नमस्कार, मैं सोनम कुमारी जो कि बीएजेएमसी की छात्रा हूँ। आज मौजूद हूँ आईएसएम के स्टूडियो में और मेरे साथ यहाँ पर मिस रचना सिंह है जो कि डीडी बिहार में एंकर हैं। मैम, मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि मेरा नाम रचना सिंह है, तो मैं एंकर हूँ डीडी बिहार में और साथ ही साथ उसके साथ मैं अनाउंसर हूँ ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में, यानी मैं प्रसार भारती के लिए काम करती हूँ। उसकी जो दोनों संस्थाएं हैं, दूरदर्शन और आकाशवाणी, उन दोनों के लिए। और साथ ही साथ मैं टीचिंग में भी हूँ। मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ पटना यूनिवर्सिटी में, तो मैं वहाँ बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हूँ। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका एंकरिंग में कैसा एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपने इसकी शुरुआत कैसे की। जी, एंकरिंग का एक्सपीरियंस तो अब तक का बहुत अच्छा रहा है, चूँकि मुझे तकरीबन 12-14 साल हो गए इस प्रोफेशन में। तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है। और शुरुआती दौर में जो एक हर विद्यार्थी या हर जो जर्नलिज़्म पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनके दिमाग में शुरुआत में एक यही चीज़ आती है सबसे पहले कि उनको एंकर बनना है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है आपको। और मैं भी इस बात से डिनाई नहीं करूँगी, मुझे भी शुरुआत में इस चीज़ का बहुत अट्रैक्शन था कि मैं ये करके देखती हूँ कैसा लगता है, या कैसे पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, कैसे काम होता है, कैसे मीडिया इंडस्ट्री काम करती है और ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैसे काम करती है। यही एक कोशिश थी मेरी, और इसी में मैंने प्रयास किया तो सफलता भी मिली। और मैं अब डीडी बिहार में एंकर हूँ और तकरीबन 12-14 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ का। तो जर्नी काफ़ी अच्छी रही। मैम, एंकरिंग के दौरान जो कंटेंट और वर्ड्स की कमी जो होती है, इसे कैसे दूर करें? देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या है आज के दौर में। और जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं, जो भी नए जर्नलिज्म पढ़ने वाले बच्चे हैं या मास कम्युनिकेशन पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन सबको हम लोग हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि शॉर्ट ऑफ वर्ड्स जो है वो एक सबसे बड़ी समस्या है। और वो इस वजह से होती है क्योंकि आपके पास शब्द हैं ही नहीं। और शब्द आखिर कहाँ से आएंगे? शब्द आते हैं आपकी रीडिंग से। जब तक अगर आप कुछ अच्छा पढ़ते नहीं हैं, कुछ अच्छा देखते नहीं हैं, कुछ अच्छा सुनते नहीं हैं, तब तक आपके शब्दों का संचयन जो है वो नहीं हो पाता है, यानी आप इकट्ठा ही नहीं कर पाते हैं। तो जब तक अगर आप शब्द ही इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, तो जब आप बोलेंगे तो बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होते हैं शब्द। शब्द ही तो मिलकर के वाक्य बनते हैं। तो वो वाक्य आप बना ही नहीं पाते हैं क्योंकि शब्द ही कम पड़ जाते हैं। तो उसके लिए अच्छा पढ़िए और अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे नॉवेल्स पढ़िए। हिंदी अगर आपको पसंद है तो हिंदी पढ़िए। अंग्रेज़ी में अगर काम करना चाहते हैं, इंग्लिश में काम करना चाहते हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट अब तो बहुत अच्छी चीज़ है कि डायलेक्ट्स भी बहुत सारे हैं हमारे पास, और उसमें भी अब पत्रकारिता हो रही है। लोग मागधी में भी पत्रकारिता कर रहे हैं, भोजपुरी में भी कर रहे हैं, और उसमें भी शब्द हैं। तो उसके भी शब्दों को आपको जानना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अच्छा कंटेंट हमेशा पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरा उसका और कोई विकल्प नहीं है। मैम, कंटेंट और शब्दों की कमी के साथ साथ स्टूडेंट में स्टेज फियर बहुत ज़्यादा होता है, इसे कैसे दूर करें? देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम लोग शुरू में भी कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि एंकरिंग या फिर होस्टिंग, ये हमेशा एक परफॉर्मिंग आर्ट है। आपको परफॉर्म करना होता है, और परफॉर्म करने के लिए आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। यानी आप पूरे तरीके से तैयार होने चाहिए। आपके दिमाग में स्क्रिप्ट होना चाहिए, शब्द होने चाहिए, कहीं आप फंबल ना कर जाएं। इस वजह से आपकी एक पूरी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। तो इस प्रक्रिया में जब आप आते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फंबल ना हो। इसके लिए शब्द, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा, कि शब्द आपके पास बहुत सारे होने चाहिए, और थॉट प्रोसेस भी आपका थोड़ा फास्ट होना चाहिए। क्योंकि एक्सटेम्पोर जब तक आप नहीं बोल पाते हैं, यानी लगातार आप किसी चीज़ पर अगर नहीं बोल पा रहे हैं, तो वहाँ पे फिर वो सबसे बड़ी खामी हो जाती है। तो उसको भी ओवरकम करने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में कि आप अच्छा कंटेंट पढ़िए। और जैसे हम लोग एक इम्प्रूव लर्निंग की भी चर्चा करते हैं, ताकि उससे ये होता है कि आपके दिमाग में क्विकली सेंटेंसेस फॉर्म होते रहने चाहिए, तभी आप फंबल नहीं करेंगे। कई बार होता है कि नॉलेज हमारे पास बहुत सारा होता है, हमें पता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। तो वो एक चीज़ है। दूसरा, जो आप स्टेज फेयर की बात करें, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। आप उसमें आकर के ही सीखेंगे। कई सारे लोग, हम लोग ये कहते हैं हमेशा कि बच्चे जो है बहुत सारे ऐसे ब्लेस्ड हैं, क्योंकि उन्होंने स्कूल में, कॉलेज में बहुत सारी ऐसी जगहों पे परफॉर्म किया होता है, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है।
लेकिन हम हर बच्चे के लिए तो ये नहीं कह सकते हैं। जो टीवी तो देख रहा है उसको एंकर तो बनना है, लेकिन उसने कभी परफॉर्म ही नहीं किया है, तो वो एक स्टेज फेयर तो होगा, लेकिन जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी हम लोग कहते हैं, लेकिन उस पर काम करने की ज़रूरत है। वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको करना पड़ेगा। तो वो जो एक पुराना तरीका था जिसमें लोग कहते थे कि आईने के सामने खड़े होकर के बोलिए, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आज के समय में। और पहले ऐसा था कि आपके पास कैमराज होते थे या रील्स की प्रॉब्लम थी कैमरा के साथ, या बहुत सारी चीज़ें थी। अब आपके पास फ़ोन है और लगातार आप उसमें कोई भी चीज़ जो है वो रिकॉर्ड करके डिलीट कर सकते हैं, तब तक जब तक कि आपके वो मन लायक तक ना हो जाए। तो अब प्रोसेस आसान है, आप कर सकते हैं, लेकिन अब वही है कि उसके लिए आपको लगातार इसमें लगे रहना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी और समय देना पड़ेगा। बिल्कुल मैम। मैम BA-JMC के बाद एंकरिंग में क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है? देखिए, एंकरिंग में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने कहा कि टेलीविज़न जर्नलिज्म में तो 100% है, लेकिन अगर आप एंकरिंग को उस तरीके से ना देखें, तो जैसे हम लोग अनाउंसर हैं तो ऑल इंडिया रेडियो में, आकाशवाणी में, तो वहाँ भी आपको मौका मिल सकता है। उसके अलावा स्टेज होस्टिंग जो है ना, वो बहुत पॉपुलर है, और इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि पहले होता था कि स्टेज के प्रोग्राम्स बहुत चुनिंदा होते थे, कम होते थे। जैसे सरकार अगर कोई कार्यक्रम करा रही है या सरकार का कोई डिपार्टमेंट अगर कोई कार्यक्रम करा रहा है, तो वो वहीं तक सीमित था। अब वो बात नहीं है। अब बात इस तरीके से है कि होस्टिंग या एंकरिंग जो है वो शादी विवाह तक भी चला गया। आप कई सारे ऐसे वेडिंग्स देखते हैं जिसमें एंकर्स को हायर किया जाता है। बर्थडे पार्टीज़ के लिए भी एंकर को हायर किया जाता है, शादी के लिए हायर किया जाता है। कई सारे ऐसे सेरेमनीज़ अब छोटी बड़ी होती हैं घरों में, जिसमें कि एंकरिंग करने के लिए एक एंकर को बुलाया जाता है, उस पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने के लिए उनको बुलाया जाता है। तो प्रॉस्पेक्ट और दायरा अब इसका बहुत बड़ा है, और साथ ही साथ अगर आप अच्छे एंकर हैं तो आप अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, डबिंग आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, और रेडियो इंडस्ट्री तो है ही साथ में साथ, और साथ ही साथ पॉडकास्ट जैसी चीज़ भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप ISM में स्टूडेंट से मिले तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? देखिए, हमेशा स्टूडेंट से मिलकर के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नए लोगों से मिलना हमेशा बहुत एक्साइटिंग होता है, और हम लोग बहुत खुश होते हैं कि बच्चे आज भी बहुत इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड को लेकर के। लोगों में वो इंटरेस्ट आज भी है, क्योंकि ये फील्ड बहुत चार्म देता है आपको और बहुत अट्रैक्ट करता है आपको, और ऐसा कभी नहीं होगा कि लोग इसमें ना आए। हमेशा लोग आने के लिए इसमें रहेंगे। वो अलग बात है कि जॉब अपॉर्चुनिटी या करियर अपॉर्चुनिटी कितनी है और किस तरीके की है, ये थोड़ा डिबेटेबल है, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि जो नए बच्चे हैं वो अब नई चीज़ें कर रहे हैं। हम उसको एंकरिंग तक ही सीमित नहीं रख सकते हैं टेलीविज़न जर्नलिज्म को अब, क्योंकि अब वो बहुत बड़ा दायरा हो चुका है, क्योंकि अब हम डिजिटल पे शिफ्ट कर गए हैं, सोशल मीडिया है, अब आप वहाँ भी काम कर रहे हैं, तो दायरा बहुत बढ़ गया है। साथ ही साथ एनिमेशन जैसी भी चीज़ उसमें आ गई है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसी चीज़ उसमें आ गई है, या उसके अलावा मैं बात करूँ तो डिजिटल मार्केटिंग भी उसका हिस्सा हो गया है, इवेंट्स भी उसका हिस्सा हो गया है, मार्केटिंग भी उसी का हिस्सा है, पब्लिक रिलेशन भी उसी का हिस्सा है। तो सब कुछ इन टोटालिटी अगर आप देखिएगा, तो ये मीडिया का जो दायरा है वो बहुत फैल चुका है, वो सीमित नहीं है। फिल्म भी है, इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जो अब कम्प्लीटली फिल्म मेकिंग में जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने वीडियो एडिटिंग सीखा है, वो VFX सीख रहे हैं, वो एनिमेशन सीख रहे हैं, और वो कम्प्लीटली उस तरफ जा रहे हैं। जबकि हमने जर्नलिज्म जो कोर जो हम लोग समझते थे, उसमें तो यही जानते थे कि हम या तो प्रिंट में काम करेंगे, रेडियो में काम करेंगे, या टेलीविज़न में काम करेंगे। लेकिन अब वो जो दायरा है वो बहुत बढ़ चुका है, और मुझे लगता है कि यहाँ जो स्टूडेंट्स मुझे मिले वो उनमें बहुत सारी वैरायटी है। कुछ लोगों को रेडियो का शौक़ है, कुछ लोग टेलीविज़न में अच्छा करना चाहते हैं, कुछ लोग एनिमेशन की भी बात कर रहे थे, एंकरिंग तो है ही साथ में ही साथ। तो सारा जो रास्ता है वो खुल चुका है। अब वो है कि आपको चूज़ करना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मैम, ISM में आने के लिए, बच्चों से बात करने के लिए, और साथ ही साथ हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।